तो डिटरमिनेंट में अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 पर बेस्ड क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो पहले यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्या है डिटरमिनेंट? ये 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3, यहाँ पर डिटरमिनेंट दे रखा है और इस डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर को यहाँ पर फाइंड करना है। तो माइनर्स में क्या करते थे, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उस एलिमेंट के, जैसे हम उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को रिमूव कर देते हैं, बाकी जो एलिमेंट बच जाते हैं उससे क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए एलिमेंट के माइनर की बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M11 से। और यहाँ पर अगर माइनर की बात करें तो इसको, इस रो को हटा देंगे और इस कॉलम को हटा देंगे, केवल 3 बचेगा तो इसको 3 ऐसे लिख लेंगे। तो जो माइनर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ गई पहले के लिए। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के माइनर यानी -4 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इस रो को हटा देंगे और इस कॉलम को हटा देंगे, कितने एलिमेंट बचे, केवल 0। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल 0 आ जाएगी। फिर माइनर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 3 के लिए, सॉरी 2, ये जो एलिमेंट है क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। तो 2 1 की अगर बात करते हैं तो जब 0 के लिए बात करेंगे तो इस रो कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे। क्या बोला है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को रिमूव कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, कितना बचेगा, -4। तो यहाँ से माइनर की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे 2 2, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, तो M22 यानी इस एलिमेंट के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, केवल 2 आएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनर की ये वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनर्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता था, जो कोफैक्टर के लिए अगर हम फाइंड करने हैं 1 1 के लिए, तो उसके लिए कोफैक्टर का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Aij इक्वल टू होता है -1 की पावर i प्लस जे और Mij, ये करते हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इस एलिमेंट के लिए देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर माइनर की वैल्यू, तो माइनर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर हो जाएगा और इस पर अगर ये इवन होगा तो +3 आ जाएगा, यानी ये +3 आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए, तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब देखेंगे इस एलिमेंट के लिए कितना आ जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को हटा देंगे, क्या एलिमेंट बचेगा, केवल 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 हो गया। और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 है तो कितना हो जाएगा, सिंपल 0 लिख देंगे। फिर अगर यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं 0 के लिए, तो 0 के लिए जब करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर -1 की पावर, रो नंबर कितना है 2, कॉलम नंबर कितना है 1, और यहाँ पर जब एलिमेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो देखिए यहाँ पर ये -4 आएगा, लेकिन यहाँ पर पावर ऑड है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसी तरीके से A22 एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो -1 22 एलिमेंट के कोफैक्टर की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए एलिमेंट कितना आएगा, 2 आएगा। जब इसके लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर कितना जगह भी इवन रहेगा तो +2। तो ये इसके कोफैक्टर इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो उसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, इसमें दिया है A C B और ये D। तो ये यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस डिटरमिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो अगर माइनर की बात करते हैं तो क्या होगा, पहले एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा D। तो कितना आ जाएगा, D। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के लिए अगर बात करते हैं यानी C के लिए, तो केवल कितना बचेगा, केवल यहाँ पर जब देखेंगे C के लिए तो कितना आएगा, फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, कितना बच गया, यहाँ पर केवल B बचेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल B आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की अगर बात करते हैं, ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, क्या बचेगा, केवल C बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल C आ जाएगा। इसी तरीके से M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो D के लिए जब बात करते हैं
तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल ए बचेगा। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, सिंपल ए आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बात करते हैं हम इसके कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में हम लोग क्या करेंगे, A11 में क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j, यानी रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, और उसी एलिमेंट के लिए माइनर की वैल्यू। तो यहाँ पर -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पर M11 की अगर वैल्यू की बात करते हैं, देखिए M1 यहाँ पर कितना है, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो M11 की वैल्यू कितनी है, D, सिंपल हो गई है। ठीक, इसी तरीके से A12 की अगर बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 1, ये ऑड हो गया, 1 + 2। और यहाँ पर जब देखेंगे M12, तो यहाँ पर देखिए ये ऑड है, -1 की पावर और 3, तो -1 की पावर 3 यानी -1 आएगा, माइनस हो जाएगा। और M12 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, B। इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से देखें A21 की वैल्यू के लिए, तो -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा M, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर ये भी अभी भी ऑड है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और M21 की वैल्यू देखें तो कितना है, C, तो ये कितना आ जाएगा, -C हो जाएगा। इसी तरीके से A22 के एलिमेंट की अगर बात करते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, और M22 हो जाएगा। तो ये इवन हो जाएगा, यानी ये प्लस का आएगा साइन। और यहाँ पर जब देखेंगे तो M22 की वैल्यू कितनी है, A, तो ये कितना आ जाएगा, A। तो ये वैल्यू यहाँ से माइनर्स और कोफैक्टर की इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है। एक डिटरमिनेंट दे रखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डिटरमिनेंट यहाँ पर दे रखा है। और इस डिटरमिनेंट का क्या करना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो जितने कितने एलिमेंट यहाँ पर 9 एलिमेंट है, 3 रो और 3 कॉलम। तो सभी एलिमेंट के लिए यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम माइनर की बात करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट रो ये हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, इसमें एलिमेंट क्या आएगा, 1, ये 0 बचेगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये 1। तो डिटरमिनेंट सॉरी यहाँ से माइनर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 1, 1 बचेगा, -0, कितनी वैल्यू आ गई है, 1 आ गया। फिर इसी तरीके से M12 की बात करते हैं। तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट रो ये हो गया, रिमूव कर दिया, ये कॉलम डिलीट कर दिया, 0 0 0 1। तो क्या बचेगा, 0 0 0 1। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, और माइनस का 0 कितना आ गया, 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं। तो फर्स्ट रो ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, तो कितना बचेगा, 0 1, और ये 0 0। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस का 0 कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की जब बात करेंगे माइनर की, तो ये रो हटा देंगे और सेकंड रो हो गई, और ये फर्स्ट कॉलम हट गया। तो 0 0 0 1 क्या आएगा, 0 0 0 1। क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 0। कितनी वैल्यू आ गई, 0। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए देखेंगे तो M22 की वैल्यू की अगर बात करते हैं, तो M22 के लिए देखिए कितना आ जाएगा। तो ये सेकंड रो हो गया, और ये सेकंड कॉलम, तो 1 0 0 1 क्या आएगा, 1 0 0 1। क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, 1 - 0 = 1। इसी तरीके से सेकंड रो थर्ड कॉलम की अगर बात करते हैं, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो रिमूव कर दिया, थर्ड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 से 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, 0। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, क्या बचा, 0 0 1 0 0 0 1 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो 0 से 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, और 0 × 1 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0। क्या वैल्यू आएगी, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितना आ जाएगा, 0। और थर्ड कॉलम की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 कितना आ जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस का 0। कितनी वैल्यू आ गई है, 1 आ गई।
तो ये माइनर्स हो गए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, माइनर का यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो अगर फर्स्ट कोफैक्टर 1 1 की बात करते हैं तो -1 की पावर 1 + 1 और m 1 1 क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखेंगे ये तो प्लस हो जाएगा और m11 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से a12 की अगर बात करते हैं -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और m12 की अगर बात करते हैं तो ये तो आएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 के लिए एलिमेंट कितना आया 0, माइनर की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना हो जाएगा 0। फिर a13 की अगर बात करते हैं तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा और m13 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 13 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो ये कितना आ जाएगा 0। फिर a21 की बात करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे तो -1 की पावर 2 + 1 और ये कितना आ जाएगा m21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, m21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कितना आ जाएगा 0। a22 की वैल्यू की बात करते हैं -1 की पावर 2 + 2 m22, तो ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो m22 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा a23 एलिमेंट के लिए तो -1 की पावर 2 + 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m23, तो यहाँ से देखेंगे -1 की पावर कितना, ये ऑड है तो ऑड है तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ तो रहेगा माइनस, लेकिन m23 की वैल्यू जब देखेंगे कितनी आ रही 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर बात करेंगे a31 एलिमेंट के तो -1 की पावर 3 + 1 और m31, तो ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ से 31 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, कितना आ गया ओवरऑल 0। फिर यहाँ से a32 एलिमेंट की बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2, ये ऑड हो गया और ये 32, तो यहाँ पर ये तो माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पर है कितना 0, m32 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0। फिर लास्ट टर्म क्या है a33 की बात करते हैं तो -1 की पावर 3 + 3 और m33 की बात करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 33 की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1, तो सिंपल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 3 × 3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट होगी उसके माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड पार्ट इसमें डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, ये दे रखा 104 3 5 -1 104 3 5 -1 0 1 2 -1 और 0 1 2, ये डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया गया है। और करना क्या है, इस डिटरमिनेंट की माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, 104 3 5 -1 और 0 1 2। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर देखते हैं। तो 1 के लिए इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 10 आ जाएगा और माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। फिर देखते हैं m12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, 3 -1 बच गया और 0 2 बच गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू होगी, 3 2 6 आ गया, माइनस ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए, तो फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम ये है, तो बचेगा कितना 3 5 0 1। तो यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 1 3 माइनस का 0, कितना बच गया 3। फिर m21 एलिमेंट की बात करते हैं, 21 एलिमेंट के माइनर की बात करेंगे तो इस रो को इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, 0 4 1 2 बचेगा, 0 4 1 2। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 4, कितना बच गया -4। फिर
2 एलिमेंट के लिए देखेंगे तो M22 एलिमेंट के लिए देखेंगे तो ये रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम रिमूव 1402 1402। तो इस रो को इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 1 बचेगा, 4 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा। मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 जा 2 माइनस का 0 कितना बच जाएगा 2। फिर M23 की जब बात करेंगे M23 एलिमेंट के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1 कितना बचेगा 1 1 जा 1 माइनस का 0 कितना बच गया 1। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की अगर बात करते हैं, थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1 ये आ गया। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 और माइनस का 20 कितना बच गया माइनस का 20। फिर इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं तो M32 एलिमेंट की बात हो जाएगी। यहाँ पर M32 एलिमेंट की जब देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको रिमूव किया और इसको रिमूव कर दिया तो 1 4 3 -1 बचेगा 1 4 3 -1 क्या वैल्यू आ जाएगी -1 -12 कितना आ जाएगा माइनस का 13 ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर लास्ट एलिमेंट बच गया M33 तो इसके लिए देखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम को रिमूव कर देते हैं, बाकी एलिमेंट से माइनर बनाएंगे तो 1 बचेगा 0 बचेगा और क्या बच जाएगा 3 और ये 5। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा 1 5 जा 5 और 0 कितना आ गया 5। ये वैल्यूज फाइंड कर ली माइनर के लिए। अब कोफैक्टर की अगर बात करते हैं तो कोफैक्टर के लिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करें तो -1 की पावर 1 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा M11। अच्छा ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर M11 की वैल्यू आई है 11 तो ओवरऑल कितना आ गया 11। फिर देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट की तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 तो ये हो गया माइनस और 1 2 एलिमेंट के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 कितना बच गया माइनस का 6 हो जाएगा। फिर A13 एलिमेंट के लिए देखते हैं तो -1 की पावर 1 + 3 M13 तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तो आ जाएगा प्लस का और M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आ गया 3। फिर A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करते हैं तो 2 + 1 हो जाएगा और M21 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 21 की वैल्यू आ रही है -4 और ये ऑड है तो ये भी माइनस का हो जाएगा तो -4 माइनस कितना आ जाएगा +4 हो जाएगा। फिर A23 एलिमेंट की अगर बात करते हैं सॉरी 22 पहले तो यहाँ पर आएगा 22 तो यहाँ पर देखेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 ये इवन हो गया यानी पॉजिटिव आ जाएगा और M22 की वैल्यू देख लेते हैं ये आएगा 2 तो ये आ जाएगा +2 = 2 हो जाएगा। फिर A23 एलिमेंट की बात करते हैं तो ये -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा और M23 हो जाएगा। ठीक है तो 2 + 3 ऑड है तो यानी ये आएगा माइनस और यहाँ पर 2 3 एलिमेंट की वैल्यू की बात करें तो ये है 1 तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई -1 हो जाएगी। फिर देखते हैं A31 एलिमेंट के कोफैक्टर की तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1 M31 तो -1 की पावर 3 + 1 ये इवन हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर जब देखेंगे कितना आ जाएगा 31 एलिमेंट की वैल्यू कितनी है -20 जिसका माइनस कितना था -20 तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई है -20। अब देखते हैं M32 के लिए तो -1 की पावर 3 + 2 ये ऑड है यानी माइनस आ जाएगा और M32 की वैल्यू -13 तो माइनस यहाँ से आएगा और -13 कितना आ गया +13 और फिर लास्ट वैल्यू है A33 -1 की पावर 3 + 3 M33 तो ये तो पावर इवन हो जाएगी यानी ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर अगर बात करते हैं कितनी M33 की तो ये कितना आ जाएगा 5 कितनी वैल्यू आएगी 5 तो ये इसके हो गए कोफैक्टर्स। ठीक है तो अगर इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। तो
आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट। डेल्टा इक्वल टू क्या दिया गया है, डेल्टा इक्वल टू क्या है यहाँ पर 538201, 5382011123, ये यहाँ पर क्या दिया है, डिटरमिनेंट दे रखा है। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके। क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो के जो एलिमेंट होंगे उनके कोफैक्टर्स का यूज करके हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यानी इस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सेकेंड रो के एलिमेंट क्या हैं, ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए, तो ये कितना आ जाएगा 2 1 कितना है 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ए 2 1 एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करते हैं तो -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर माइनर की वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हटा देंगे, कितना बचेगा 3823, 3823। तो अगर इसकी वैल्यू निकालते तो 3 3 जा 9 माइनस का 16, कितना बच गया माइनस का 7, कितना बच गया माइनस का 7। फिर देखते हैं सेकंड एलिमेंट के A22, सेकंड रो का ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कितना है 0, और इसके कोफैक्टर की अगर बात करते हैं A22 की, तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर कितना था 2 + 1, तो ये आएगा माइनस, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16, ये कितना बचेगा माइनस का 7, माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए देखें तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 5813 बचेगा, कितना बचेगा 5813, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर तो ये आएगा प्लस का कितना आएगा, क्योंकि ये इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ये कितना बचेगा प्लस का 7, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की इस रो के, तो A23 एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट कितना है 1, और इसका कोफैक्टर देखें, अगर कोफैक्टर देखते हैं तो -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे इसके लिए, तो इस रो को इस कॉलम को हटा देंगे, 5 3 1 2 बचेगा, क्या बचेगा 5 3 1 2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, और 5 2 हो जाएगा 10, माइनस ये कितना बचेगा 3, कितना बचेगा माइनस का 7, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा की वैल्यू कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का तरीका क्या बताया गया था, कि वहाँ पर किसी भी रो के एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट यानी A21 और इसके कोफैक्टर A21 एलिमेंट A22 प्लस इंटू A22 प्लस स्मॉल A23 और कैपिटल A23, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू देखिए कितना आएगा, यहाँ पर से देखेंगे तो A21 की वैल्यू है 2, और A21 की वैल्यू कैपिटल A21 की वैल्यू 7 प्लस स्मॉल A21 की वैल्यू है 0 इंटू कैपिटल A22 की वैल्यू है 7 प्लस स्मॉल A22 की वैल्यू कितना 1, और इसकी वैल्यू कितनी है इंटू -7, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 0 -7, कितना बचेगा 7, यानी डिटर्मिनेंट की जो डेल्टा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड रो के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है 7। तो अगर इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, डेल्टा इक्वल टू 1x y z, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1x y z, 1y zx 1z x y,
ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है यहाँ पर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर इवेल्युएट करनी है। और करना क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम जो है उसके कोफैक्टर्स का यूज़ करना है। तो थर्ड कॉलम ये है, तो इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या हैं, ए, इसको बोल देंगे डेल्टा इक्वल टू, ये यहाँ पर है ए, क्या लिख देंगे ए। थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट कितने हैं, वाई जेड, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग के को फैक्टर की अगर बात करते हैं तो ए 1 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, 1 वाई बचेगा 1 जेड बचेगा, 1 वाई 1 जेड। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, -1 की पावर 1 + 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वह जेड आ जाएगा, और माइनस का वाई कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस वाई। ठीक है, इसी तरीके से ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए बोला गया, तो इसका इस वाले एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा जेड एक्स। और यहाँ पर जब देखेंगे तो एलिमेंट क्या आएगा, तो एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो A23 आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पर इसके लिए माइनर क्या बनेगा, तो इस रो को इस कॉलम पर हटाएंगे, 1x 1 जेड बचेगा, 1x 1 जेड क्या आएगी, जेड। ठीक है, ये ऑड है, 2 + 3 ऑड है, तो यहाँ पर पहले तो लगेगा माइनस, और फिर जेड आएगा, फिर माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर करते हैं थर्ड एलिमेंट की बात। तो ए आ जाएगा 3 3 थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा कितना आ जाएगा, ए 3 3, और यहाँ पर आएगा -1 की पावर 3 + 3, और यहाँ पर क्या होगा, इस रो के एलिमेंट को इस कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 1x 1 y, और इसको ये कितना आ जाएगा, ये प्लस आएगा क्योंकि 3 + 3 इवन नंबर है, तो यहाँ पर आएगा प्लस, और ये आ जाएगा y माइनस का x, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कोफैक्टर्स हो गए और ये एलिमेंट्स हो गए। तो हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम को यूज़ करना था। तो इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू की अगर बात करें तो उसके लिए क्या बनेगा, A13 एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर 13 का ही कोफैक्टर, तो 13 का कोफैक्टर कितना है, A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33, यानी एलिमेंट और उस कोफैक्टर का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो A13 एलिमेंट देखना है तो A13 एलिमेंट का ही कोफैक्टर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, A13 की वैल्यू है वाई जेड, तो कैपिटल A13 की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस वाई, प्लस A23 एलिमेंट कितना है, जेड एक्स, तो कितना आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, A33 एलिमेंट आ जाएगा। तो A33 एलिमेंट की जब बात करेंगे तो A33 एलिमेंट कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अगर लिखें तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालते तो क्या बचेगा, वाई माइनस जेड और वाई जेड, और यहाँ से अगर माइनस ये तो ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाले तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा एक्स वाई। पूरे से फिर देखिए माइनस कॉमन निकल आएगा, तो माइनस कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, वाई जेड वाई माइनस जेड प्लस जेड एक्स जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज़ करके हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, एंड कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हमें डेल्टा की वैल्यू डिफाइन करनी है। डेल्टा की वैल्यू कौन सी होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं,
उस डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो के एलिमेंट, और उस जैसे कोई भी एलिमेंट कोई भी रो लेंगे, इस रो को लेते हैं तो इस रो को लेते हैं अगर, तो इस रो के इस एलिमेंट और इसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या कर लेंगे, सबका सम कर लेंगे, तो वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसी ही कंडीशन हमें यहाँ पर चेक करनी है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो A11, A12, A13 तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कोफैक्टर हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड एलिमेंट ये दिया है लेकिन कोफैक्टर किसका दिया, इस एलिमेंट का दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसमें आ जाते हैं, एलिमेंट क्या दिया 2 1 ये दिया हुआ है और कोफैक्टर दिया है A11 का, यानी इसका दिया, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, A11 एलिमेंट है और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर दिया है, प्लस A21 एलिमेंट है और इसी एलिमेंट का यहाँ पर कोफैक्टर दिया, A31 एलिमेंट है और इसी एलिमेंट का यहाँ पर कोफैक्टर दिया, तो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बाकी केसेस में जो वैल्यू ये होगी, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू केवल तभी निकलेगी जब एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका सम कर लेंगे, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4.4 फिनिश हो गई है। तो इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए